हरे राम हरे कृष्ण। एकादशी को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन बताया गया है। मान्यता है इस दिन सृष्टि के संचालन विष्णु भगवान की पूजा व उपवास करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी को सबसे उत्तम दिन बताया गया। मान्यता है इस दिन अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही नहीं, व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। पंचांग की माने तो एकादशी का व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दौरान हर माह की एकादशी को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसमें विजया एकादशी को सबसे खास और महत्वपूर्ण बताया गया है। विजया एकादशी का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को हर जगह विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने भी ये व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने रावण का वध किया और उन्हें लंका पर विजय हासिल हुई थी। इसी प्रकार और भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। वैसे बात की जाए, ये व्रत 23 फरवरी से शुरू होगा और 24 फरवरी 1:55 पर ख़त्म होगा। हमारे हिंदू धर्म में अभी उदया तिथि को सर्वप्रथम माना गया है। इस वजह से उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत में आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विजया एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए और साफ सुंदर वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो स्थापित करनी चाहिए। विष्णु जी को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। अब उन्हें चंदन, धूप, दीप, मिष्टान आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की तुलसी प्रिय हैं। अगर आप तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी की पूजा करते समय आपको लक्ष्मी माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं करते हैं तो भी आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। एकादशी वाले दिन आपको विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और फिर अंत में आकर आपको कथा का पान करना चाहिए, जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अब बात करते हैं विजया एकादशी को आपको क्या दान करना चाहिए। विजया एकादशी को सबसे उत्तम हल्दी को बताया गया है। अगर आप हल्दी और पीले वस्त्रों का दान किसी गरीब को करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे भी दान पुण्य करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका यश चारों तरफ बढ़ता है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कहते हैं जो भी विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, उसके जीवन में कभी भी हार नहीं होती है। वह हर काम में विजय प्राप्त करता है। इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है। सब पर विजय प्राप्त करना, किसी पर भी हार ना होना, क्योंकि विजया एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसे श्री राम और श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, जिस वजह से राम भक्त और कृष्ण भक्त इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनका मानना है जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय हासिल की थी, उसी प्रकार वह अपने जीवन की हर मुश्किलों पर विजय हासिल कर सकते हैं। वहीं श्री कृष्ण भगवान ने भी एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने इसका महत्व युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर को जब विजया एकादशी के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी इस व्रत को रखा था, जिसके बाद उन्हें महाभारत में जीत हासिल हुई थी। कहा जाता है विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। इस दिन कृष्ण भक्त और राम भक्त जरूर व्रत रखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है।
जया एकादशी से लेकर विजया एकादशी या फिर पष्टतिला एकादशी हिंदू धर्म में इस पर व्रत रखा जाता है। एकादशी वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एकादशी वाले दिन चावल किसी कीड़े मकोड़ों के समान होते हैं। अगर आप इस दिन चावल को खाते हैं या फिर पकाते हैं तो कहा जाता है इस दिन आप चावल को नहीं बल्कि कीड़ों मकोड़ों को खा रहे हैं। इसीलिए आपको एकादशी को भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी में और भी कई सारी बातें बताई गई हैं। कहा जाता है अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन आपको अपने तन से लेकर मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मन की सुंदरता भगवान को अति प्रिय है। अगर आपके मन में छल कपट नहीं है तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। विजया एकादशी वाले दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। वैसे भी आज के समय में लोग अपने पापों को मिटाने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिससे उनके पाप धुल सके। और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी और पूर्णिमा को माना गया है। कहते हैं अगर आप इन दिनों गंगा में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर गंगा ना हो तो पवित्र नदी यमुना नर्मदा किसी में भी स्नान करके दान करें। एकादशी व्रत में आपको साबूदाना, आलू आदि इन चीज़ों का थोड़ा सा सेवन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एकादशी को निर्जला व्रत भी रखते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी भी आने वाली है। निर्जला एकादशी को भक्त निर्जल होकर व्रत रखते हैं। कहते हैं एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, जिससे उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि एकादशी व्रत करने से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। विजया एकादशी को आपको सुबह उठकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पर हर त्योहार 2 दिन होते हैं, पर अब उदया तिथि को सर्वोत्तम बताया गया है, जिस वजह से 24 फरवरी को विजया एकादशी मनाई जाएगी और इसका समापन 25 फरवरी को होगा। 25 फरवरी के बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो उम्मीद है आपको पता लगा होगा विजया एकादशी 24 फरवरी को मनाई जा रही है।